Assalamu alaikum students of grade 7. I hope you all are doing well. Dear students of grade 7, in today's lecture we are going to start unit 6, which is percentage and its application. Before starting the exercise, firstly we should know some important terminologies like what is property tax, what is general sale tax, and the relevant examples of exercise number 6.1. तो डियर स्टूडेंट्स देखें आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 90 के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स की डेफिनेशन है। प्रॉपर्टी टैक्स जो है स्टूडेंट्स वो वैल्यू ऑफ लैंड या आपकी कितने प्रॉपर्टी एसेट्स हैं इन पे डिपेंड करती है, और इसके अलावा ये प्रोविंस टू प्रोविंस वेरी भी करती है, और जनरली 2% प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे की जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 देखें। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज दिस एट द रेट ऑफ 0.9%। तो स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। फर्स्टली आपने स्टेटमेंट को रीड करना है। आप देखें आपके पास वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी कुछ अमाउंट गिवन है वो आप राइट करें। रेट ऑफ टैक्स कितना है, इट इज़ 0.9। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखें वी हैव द प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है कि जो रेट ऑफ टैक्स है उसको वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो स्टूडेंट्स आपने जब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना है तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला याद करना है, विच इज प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो इक्वल होता है रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 0.9 ऑफ अमाउंट जो गिवन है 9, 0.9% है। 9 को आप जो है 0.99 एज इट इज रखेंगे, और जो परसेंटेज है उसकी वजह से नीचे डिवीजन में हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 आएगा, और इस पॉइंट के ख़त्म करने की वजह से भी हमारे पास 1 और 0 आएगा। जब आप 1 0 को इस परसेंटेज वाले 100 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे देन यू विल गेट 1000। ऑफ की जगह पे स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई आ जाएगा, और आपने जो वैल्यू आपके पास प्रॉपर्टी गिवन है वो आपने राइट करनी है। आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। ये 3 zeros के साथ डिडक्ट हो गए। 9 को मल्टीप्लाई करा देना है 7400, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 66,600 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स वी हैव द सेकेंड एग्जाम्पल विच इज अमार पेड रुपीज 4,658 एज अ प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%। फाइंड द वर्थ ऑफ अमार्स प्रॉपर्टी। अमार ने इतना पे किया जो है प्रॉपर्टी टैक्स इतने रेट के ऊपर जो गिवन एट विच इज 2%। तो आपने अमार की प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम गिवन डाटा देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू है, रेट ऑफ टैक्स गिवन है, इसके अलावा वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी अगर हमारे पास रेट ऑफ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स गिवन हो तो हम कैसे एवेल्युएट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। आपने यूनिटरी मेथड को यूज करना है। मीन्स आपके पास 2% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी गिवन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप स्टेटमेंट को रीड करें तो आपको पता चल रहा है 2% पे उसने इतना पे किया था। तो 2% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज दिस 4,658, और 1% फाइंड करना है। तो 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वो अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और आपने स्टूडेंट्स इसकी डिवीजन करनी है या इसकी सिंप्लीफिकेशन करें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, और 1 यहाँ पे आ गया, 2 9 ज़ा 18। देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 2,329। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2% ऑफ द वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी गिवन थी, 1% फाइंड की, तो आप 100% प्रॉपर्टी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मीन्स उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी हमारी की है वो कितनी होगी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप प्रीवियस क्लासेस में कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करते थे कि अगर 10 पेन्स की अमाउंट इतनी हो तो 15 पेन्स की अमाउंट आप कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि अगर
10 पेंस की अमाउंट आपके पास गिवन है तो आप पहले 1 की कैलकुलेट कर लेंगे और 1 की कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, जो भी आपने जितनी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 5 पेंस की करनी है तो आप जो अमाउंट आपकी निकली थी आफ्टर द डिवीजन आपने उसको मल्टीप्लाई करा देना, इसे यूनिटरी मेथड बोलते हैं। तो सेम लाइकवाइज यहाँ पे भी 2% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इतनी है, 1% करने के लिए आप 2 पे डिवाइड कर देंगे और 100% ऑफ द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स टोटल कितनी अमार की प्रॉपर्टी है आपने जब मल्टीप्लाई कराना है 2350 के साथ, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 232,900। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी टॉपिक के रिलेटेड आपकी ऑलमोस्ट हाफ एक्सरसाइज 6.1 है, जो कि जनरल GST जनरल सेल टैक्स पे जो है उसके रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, बट इट इज़ वेरी इजी, आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहले देखते हैं कि जनरल सेल टैक्स क्या होता है। द टैक्स अ कस्टमर पेज टू द सेलर एट द टाइम ऑफ बाइंग थिंग। जो सेलर है वो जो कस्टमर पे करता है चीज़ें खरीदते हुए, उसे कहते हैं जनरल सेल टैक्स विच इज़ GST। ये जो गवर्नमेंट है वो इस टैक्स को इम्पोज करती है गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, और पाकिस्तान में इसका रेट जो है वो वेरी करता रहता है, मीन 0 से 25% की रेंज में लाया करता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल नंबर 3 विच इज शमाइला बॉट अ कार फॉर रुपीज। शमाइला ने एक कार जो है वो इतनी अमाउंट की परचेज की और टैक्स कितना था 16%। हाउ मच टैक्स मनी डिड शी पे, तो उसने कितनी पे की। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखें प्राइस ऑफ कार आपके पास गिवन है तो आपने प्राइस को राइट करना है। टैक्स जो है डियर स्टूडेंट्स, टैक्स कितना था 16%, वो राइट किया। GST हमारे पास कितना निकलेगा जनरल सेल टैक्स, ये जो हमारे पास टैक्स है उसकी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करा देंगे कि शमाइला ने कितनी अमाउंट की कार जो है वो बॉट की थी, दैट वाज अ 16% ऑफ दिस अमाउंट। देन यू विल हैव टू पुट द 16% जो है उसको आपने डिवीजन में लगा देना है, मतलब परसेंटेज को सॉरी आप 100 में कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय दैट वैल्यू, और उसके बाद आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। एंड आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 जीरोस कट हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 ही होंगे, ये थर्ड वाला बुक पे बाय मिस्टेक है। तो आपने उसके बाद स्टूडेंट 16 मल्टीप्लाई बाय 9,500 कराना है, देन यू विल गेट 152,000 रुपीज। स्टूडेंट्स इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आप देखें इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज़ मिस्टर सलीम पेड रुपीज। मिस्टर सलीम ने इतना पे किया 9,750 इंक्लूसिव ऑफ 16%। GST फॉर अ फैमिली एट अ रेस्टोरेंट, व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द डिनर। डिनर की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी स्टूडेंट्स। देखें कॉस्ट ऑफ डिनर जो हमारे पास मेंशन है, जो सलीम ने पे किया, डेट वाज 9,750। GST रेट कितना है, इट इज 16%। तो डियर स्टूडेंट 16% जो है हमारे पास मेंशन है। अब हमने GST फाइंड करना है, तो इट्स मीन दैट द 16% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिनर, 16 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई आया 9,750। इसके बाद देखें स्टूडेंट्स आपके पास जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, देन यू विल गेट 16 मल्टीप्लाई बाय 39 विच इज 624 रुपीज। इट्स मीन के जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डिनर आ रहा है इट विल बी 9,750 जो हमारे पास टोटल थी, उसको आपने GST में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कॉस्ट ऑफ डिनर जो है वो हमारे पास 9,126 रुपीज आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, डेट इज़ वेरी इजी, जिसमें हमने देखा कि प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है और हम किस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू एवेल्यूएट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने GST क्या होता है और उसके रेलेवेंट जो हैं एग्जाम्पल्स
रियल वर्ल्ड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट किया। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह इन द कमिंग लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो आपकी बुक के ऊपर ये जो 4 एग्जाम्पल्स मेंशन है आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको इन एग्जाम्पल्स की समझ आ गई और आप इनको इजीली सॉल्व अगर कर लेंगे देन यू विल विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स यू कैन इजीली डू योर कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ 6.1। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।